अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी पिछली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी और उसके एंड पे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में आपको ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो थ्रेट्स हैं, जो बहुत बड़ा ख़तरा हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, उस पे मैं बात करूँगा। तो मेरी आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ह्यूमन सोसाइटी के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। और मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही रिवीलिंग किस्म के फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। अच्छा, 3 चीज़ों पे मैं बात करूँगा और तीनों जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और एंड पे मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। अच्छा, शुरू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये 1990 अक्टूबर 1990 में लॉन्च हुआ था और ये अप्रैल 2003 में कंप्लीट हो गया था। अगर आप इंटरनेट पे लिखें ब्राउज़र में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आपको इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। इसके जो हेड थे उनका नाम है जेम्स वाटसन, प्रोफेसर जेम्स वाटसन, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में, 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। वो शेयर्ड था और ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के मद में उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उनके साथ एक और प्रोफेसर हैं जो कि अभी भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इसमें ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। सीक्वेंसिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। उनका नाम है प्रोफेसर फ्रांसिस कॉलिंस। ह्यूमन जीनोम क्या है बेसिकली? ह्यूमन जीनोम ह्यूमन सेल जिसे कहते हैं, कि जो एक सेल है, जो आप अगर सुई की नोक रखें तो उसके भी हज़ारवें नहीं लाखवें हिस्से में वो सिर्फ जो है वो एक बहुत ही आला किस्म की खुर्दबीन से ही आपको सेल नज़र आएगा। आपने शायद मैट्रिक एफएससी में वो देखे होंगे जिसमें अमीबा और एलजी वगैरह को जो है वो खुर्दबीन से माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम देखते थे। तो उसके अंदर जो है ह्यूमन डीएनए होता है, डीएनए की सीक्वेंसिंग पे भी काम हो रहा है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये ह्यूमन जीनोम को लैब में क्रिएट करने का प्रोजेक्ट था, और इसकी बेस पे जो प्रोफेसर वाटसन है, जेम्स वाटसन, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हुई और डीएनए सीक्वेंसिंग पे बात हुई, एजिंग पे बहुत ज़्यादा। एक प्रोफेसर हैं उनका नाम है डेविड सिंक्लेयर, वो एजिंग पे बात कर रहे हैं कि इंसान की जो उम्र है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। डीएनए की सीक्वेंसिंग पे जो प्रोफेसर फ्रांसिस हैं उन्होंने डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है, डीएनए जो है वो एक, आपने देखा होगा डीएनए लिखेंगे ह्यूमन डीएनए तो उसमें वो सीढ़ी की तरह एक वो आपको एक लाइन सी नज़र आएगी। तो उसकी जो सीक्वेंसिंग है डीएनए के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है कि हमारे बाल किस कलर के होंगे। जो जेनेटिक्स है, जेनेटिकली मेरे दादा बाप दादा से जो चलती आ रही हैं चीज़ें वो किस तरह से सीक्वेंसिंग में पड़ी हुई हैं कि मेरे बाल कैसे होंगे, मेरी एज कितनी होगी, ये होगा वो होगा, ये सारे उसके अंदर डिफ़ाइन होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। तो वो उसमें उन्होंने जो जो प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर हैं, इन्होंने एजिंग पे काम किया है कि जी अगर उसको जो डीएनए को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो ह्यूमन की एजिंग जो है वो चेंज हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इन्होंने इस पे चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक बूढ़े चूहे को, बिल्कुल मरते हुए चूहे को उन्होंने वो डीएनए जो है वो इंजेक्ट किया और वो उसकी उम्र जो है वो एकदम से उन्होंने चेंज कर दी, और वो देखते देखते विद इन फ्यू आवर्स वो दोबारा से यंग हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए। अच्छा, इसको एक जगह पे रखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक पॉइंट आ गया। अब दूसरी साइड पे हम एक और प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं, उसको कहते हैं न्यूरालिंक। अब ये इलॉन मस्क की एक स्टार्टअप कंपनी थी न्यूरालिंक के नाम से। ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी ये कर रही है कि जो इंसानी दिमाग है उसको एक चिप के साथ कनेक्ट कर रही है। यानी कि इंसानी दिमाग में जो सोचने समझने की सलाहियतें, जो आउटर एक्सपीरियंस इंसानी दिमाग कर रहा है, उसको आउटर एक्सपीरियंस को पूरा कंट्रोल करके उसको दिमाग के साथ अटैच कर दिया जाता है, ताकि जो भी बाहर से उसको कमांड दी जाए वो दिमाग उसके ऊपर अमल करे। इस पे उन्होंने एक मंकी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वो मंकी अब फोत हो चुका है, मर चुका है, उसको बेचारे को पता नहीं क्या कुछ ये उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे। तो काफ़ी सालों इनके एक्सपेरिमेंट्स में रहा है। उस मंकी से इन्होंने एक गेम खिलाई, वो टिकटॉक वाली गेम थी जो बड़ी खूबसूरती के साथ मंकी खेलता है, और वो पूरा बाहर से इंस्ट्रक्शंस मिलती रही उसको, और वो मंकी जो है वो उस गेम को बड़ी परफेक्टली उसने खेला है। विजुअल्स आप देख सकते हैं। आप इसको जो है न्यूरालिंक मंकी एक्सपेरिमेंट के नाम से आप अगर गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे, तो बेशुमार आपको वीडियोस मिलेंगी। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरी चीज़ आए। तीसरी चीज़ ये है कि आप बैक पे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वाहिद इंसान की ऐसी ईजाद है कि जो एक और चीज़ पैदा कर, एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा कर सकती है। हम जितने साइंटिफिक फार्मूलाज, जितनी चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछें तो आपको बता देगी। जो चैट जीपीटी है, अगर उसका 4th वर्जन आप देखें, आया कि वो 2021 सितंबर तक वो लिमिटेड है, लेकिन उसमें 2021 से पहले की जितनी चीज़ें थी वो उन्होंने फीड कर दी थी। सुपर कंप्यूटर्स उन्होंने लगाए, उसकी बैक पे हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसमें फीड कर दी गई, और उससे अगर आप पूछें कि हाउ टू क्रिएट ह्यूमन जीनोम इन द लैब, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देगा, पूरा प्रोसेस आपको बता देगा। आप ये सोचें कि अगर कोई लैब, कोई ह्यूमन एक लैब क्रिएट करता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस लैब के साथ कनेक्ट कर देता है, और रोबोटिक्स का ज़माना है, आपको पता है कि रोबोट्स हैं जो चीज़ें खुद से उठा के फिक्स करते हैं, वो खुद भी अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, अपनी चीज़ें खुद वेल्ड कर लेंगे, स्क्रू डाल लेंगे, अगर उनका हाथ ख़राब होता है तो वो हाथ को वो सेट कर लेंगे, उनका बाजू उतर जाता है बाजू कर लेंगे। तो इस तरह की वो सेल्फ क्रिएटिव, यानी कि वो अपने आप को खुद से हील भी कर सकते हैं, खुद से अपने आप को रिक्रिएट भी कर सकते हैं, रीअसेंबल भी कर सकते हैं। आप तसव्वुर करें, ये मेरा कंक्लूजन है, मैं आपको एक तसव्वुराती दुनिया में लेके जाना चाह रहा हूँ कि तसव्वुर करें कि एक लैब है, वो फुली इक्विप्ड है, बायो की लैब है जो जिसमें हर तरह का इक्विपमेंट है, और उसके अंदर आप ह्यूमन जो हैं उनकी बजाय रोबोट्स ले जाते हैं और रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे एक ह्यूमन का जीनोम बनाती है और वो सुपर ह्यूमन क्रिएट कर ले, जो कि उसके लिए बड़े आराम से पॉसिबल है उस लैब के अंदर, जो कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और न्यूरल लिंक के इक्विपमेंट को वहाँ से वो उसके साथ अटैच कर देती है कि इंसान उसको या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कमांड भी कर सके, तो आप खुद सोचें कि एक नया ह्यूमन जो है वो क्रिएट करने के काबिल हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो जो सुपर ह्यूमन होगा, अगर वो उसकी उम्र भी कंट्रोल कर सकती है, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन सूट्स भी वो पहना सकती है, उसको जो वो कमांड दे वो कर सकती है, तो हमारे ह्यूमंस का क्या बनेगा? एक आम इंसान से कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस उसके पास होगी, कितना ज़्यादा वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये मैं एक थॉट प्रोवोकिंग एक वीडियो बनाना चाह रहा था जो आपके लिए, और आप इसके बारे में सोचें और इसके बारे में गौर करें, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मज़ीद रिसर्च भी हो, और मैं आपको हरगिज़ डराना नहीं चाह रहा। मैं एक हाइपोथेटिकल किस्म की पोजीशन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करके आपको आपके सामने रखी है, ताकि आप इसके बारे में गौर करें कि ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है इंसानियत के लिए। तो मेरी आज की वीडियो यही थी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।